ध्यान क्या है? आसक्ति के नाश को ध्यान कहते हैं। ध्यान का लाभ बताते हुए 29वें सूत्र में कहा गया है, गंभीर ध्यान के बल से शुद्ध स्वरूप पुरुष के पास प्रकृति की सारी शक्तियाँ आ जाती है। ध्यान की सिद्धि के विषय में 31वें सूत्र में कहा गया है, अर्थात ध्यान की सिद्धि समस्त वृत्तियों के निरोध से होती है। ध्यान वह बल है जो हमें प्रकृति के प्रति हमारी दासता का प्रतिरोध करने की सामर्थ्य देता है। प्रकृति हमसे कह सकती है, देखो वह एक सुंदर वस्तु है, मैं नहीं देखता। अब वह कहती है, यह गंध सुहानी है, इसे सूंघो, मैं नहीं नाक से कहता हूँ इसे मत सूंघ, और नाक नहीं सूंघती। आँखों देखो मत। प्रकृति एक भयंकर बात करती है कि मेरे एक बच्चे को मार डालती है और कहती है, अब बदमाश बैठ और रो, गड्ढे में गिर। मैं कहता हूँ मुझे ना रोना है ना गड्ढे में गिरना है, मैं उछल पड़ता हूँ, मुझे मुक्ति होना चाहिए। कभी इसे करके देखो। ध्यान में एक क्षण के लिए तुम इस प्रकृति को परिवर्तित कर सकते हो। अब अगर तुम में यह शक्ति आ जाती है तो क्या वह स्वर्ग अर्थात मुक्ति नहीं होगी? यही ध्यान की शक्ति है। शरीर के भीतर अथवा उसके बाहर किसी स्थान में कुछ समय तक स्थिर रखने के उद्देश्य से जब मन को प्रशिक्षित किया जाता है, तब उसको उस दिशा में अविच्छिन्न गति से प्रवाहित होने की शक्ति प्राप्त होती है। इस स्थिति का नाम ध्यान है। जब ध्यान शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि मन अनुभूति के बाहरी भाग को त्याग कर केवल उसके अंतर्भ या अर्थात की ओर एकाग्रत हो जाता है, तब उस स्थिति का नाम समाधि है। धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को एक साथ लेने को संयम कहते हैं। तात्पर्य यह है कि अगर किसी का मन पहले किसी वस्तु में एकाग्रत हो जाता है, फिर उस एकाग्रत की स्थिति में कुछ समय तक रह सकता है और उसके बाद ऐसी दीर्घ एकाग्रता की स्थिति में वह अनुभूति के केवल अभ्यंतरिक भाग पर, जिसका ध्येय वस्तु केवल कार्य है, अपने आप को लगाए रखा सकता है। तो सभी कुछ ऐसे शक्ति संपन्न मन के वशीभूत हो जाता है। जीव की जितनी प्रकार की अवस्थाएं हैं, उनमें यह ध्यान की अवस्था ही सर्वोच्च है। जब तक वासना रहती है तब तक वास्तविक सुख नहीं आ सकता। केवल जब कोई मनुष्य इस ध्यान अवस्था से सच्ची भाव से समस्त वस्तुओं का परिशीलन कर सकता है, तभी उसे अर्थात सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। अन्य प्राणी इंद्रियों में सुख पाते हैं, मनुष्य बुद्धि और देव मानव आध्यात्मिक ध्यान में जो ऐसे ध्यान की अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, उनके पास यह जगत वास्तव में अत्यंत सुंदर रूप से प्रतीयमान होता है। जिसकी वासना नहीं है, जो सभी विषय में निर्लिप्त हैं, उनके पास प्रकृति के विभिन्न परिवर्तन एक महासौंदर्य और उदात्त भाव की छवि मात्र हैं।